हे गाइस, वेलकम बैक टू कॉलेज क्लासेस। आज हम कर रहे हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का पार्ट सेकंड, आप बोल सकते हो इसको। तो लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, यानी कि लीगली इसमें क्या क्या प्रोविजंस फॉलो करने हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को लेकर। सबसे पहला है, मेमोरेंडम जो है वो प्रिंटेड होना चाहिए, पैराग्राफ्स में डिवाइडेड होना चाहिए। सेकेंड वन इज, जो भी सब्सक्राइबर होंगे उनको सिग्नेचर करना पड़ेगा मेमोरेंडम पे, साथ के साथ उनका एड्रेस, उनका डिस्क्रिप्शन, सारा ऑक्यूपेशन सब कुछ मेंशन होगा। उसके बाद जो भी ये सब्सक्राइबर हैं ये सिग्नेचर करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन विटनेस, यानी कि एक गवाह की मौजूदगी में ये सब के सब सिग्नेचर करेंगे। और जो विटनेस होगा वो खुद अपने सिग्नेचर करेगा, बाकी एड्रेस और अपनी फर्दर जो भी डिटेल्स है उसको देनी पड़ेंगी। ठीक है। अब जो विटनेस की बात आती है, जो विटनेस है सभी की सभी मेंबर्स का वो एक ही रहेगा। वो जो कोई एक मेंबर जो है, कोई एक सब्सक्राइबर या फिर एक मेंबर एक दूसरे को अपना विटनेस नहीं बना सकते, विटनेस सभी का सेम रहेगा। ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपकी लीगल रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद हमने पढ़ा था ना कि उसकी इंपॉर्टेंस में कुछ क्लोजेस होते हैं जो मेमोरेंडम कंपनी को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देंगे। तो आज हम सबसे पहला क्लोज पढ़ेंगे, नेम क्लोज। तो अगर मेंबर्स की बात करें तो पब्लिक कंपनी में हमारे कम से कम 7 मेंबर होने चाहिए और प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर होने चाहिए जो कि सिग्नेचर करेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है, हमारे पास वैसे तो 6 क्लोज है, लेकिन आज हम नेम क्लोज को कवर करेंगे। तो नेम क्लोज को लेकर क्या है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये क्लोज, जो नेम क्लोज है ना, इसमें जो कंपनी है उसका नाम, वो वाला नाम लिखा होगा जिससे कंपनी रजिस्टर्ड है, जिससे कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है। जो कंपनी कॉर्पोरेट नेम होगा वो सिर्फ उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं होती कंपनी की, वो उसका इंडिविजुअल स्टेटस भी रिवील करता है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो ब्रांड नेम है वो क्या है, किस कंपनी से मिलता जुलता होता है, कि जो भी कंपनी काम करती है वो उसके काम को क्या करता है, रिवील करता है। तो कुछ इसी तरीके से जो नाम होगा वो उसके इंडिविजुअल स्टेटस को भी रिवील करता है। तो कंपनी के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है नेम को सेलेक्ट करने को लेकर, वो कोई भी नाम चूज कर सकती है, लेकिन कुछ रूल्स प्रोविजंस, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज उसको फॉलो करनी पड़ेंगी इस नाम को चूज करने के लिए। तो वो हमारी क्या रहेंगी, सबसे पहले आता है, मस्ट नॉट बी अनडिजायरेबल इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वो अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वो अमान्य घोषित ना हो इस तरीके से। तो जो नेम है वो इन अप्रोप्रिएट या अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। अगर हम इन अप्रोप्रिएट की बात करते हैं तो इन अप्रोप्रिएट में क्या रहेगा कि जो एक कंपनी है वो दूसरी कंपनी के जैसा नाम अपना चूज नहीं कर सकती है, यानी कि जो कंपनी है वो दूसरी कंपनी के नाम जैसा नाम, आइडेंटिकल या फिर सिमिलर नेम वो अडेप्ट नहीं कर सकती है खुद के लिए, खुद को रजिस्टर करवाने के लिए। ठीक है। तो अगर वो ऐसा करती है तो वो इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। और अनडिजायरेबल कब माना जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जब एक कंपनी क्या करती है, कोई ऐसा नाम रख लेगी जो कि सिमिलर सिमिलर सा लगता है, अलग है, उसमें कुछ एक वर्ड्स हैं जो अलग है, लेकिन पब्लिक को यहाँ पर मैनिपुलेट करने के लिए जो कंपनी है उसकी रेपुटेशन का अनड्यू एडवांटेज उठाने के लिए जो दूसरी कंपनी है उसने ऐसा नाम अडेप्ट किया है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अनडिजायरेबल माना जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है, इट मस्ट नॉट बी प्रोहिबिटेड अंडर एम्बल्स एंड नेम्स एक्ट 1950। ठीक है। तो यहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज, अब जो ये एक्ट है ना हमारा, ये क्या है, प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज, किसी भी चीज का करने से क्या करता है, प्रिवेंट करता है, बचाता है। तो इसमें क्या है, इस एक्ट के अकॉर्डिंगली इसमें कहा गया है कि कोई भी कंपनी किसी दूसरी कंपनी के नाम जैसा नाम अडेप्ट नहीं कर सकती, मीन्स आइडेंटिकल या सिमिलर नेम नहीं होना चाहिए किसी दूसरी कंपनी से। तो इसी चीज को अवॉइड करने के लिए, इन्हीं पॉसिबिलिटीज को अवॉइड करने के लिए आइडेंटिकल नेम्स की क्या अडेप्ट करा गया है कि जो न्यू कमर कंपनी होगी हमारी, जो भी नई नई मार्केट में आई है, अब उसको नाम तो चाहिए होगा, तो उस नाम को सेलेक्ट करने से पहले उसको सबसे पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा किससे, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से। वो उसको एप्लीकेशन भेजेगी कि इस तरीके से हम अपना नाम रख रहे हैं। तो जो रजिस्ट्रार होगा वो कंपनी को इन्फॉर्म कर देगा कि वो ये नाम रख सकते हैं या नहीं रख सकते, क्योंकि रजिस्ट्रार के पास लिस्ट होती है कि क्या क्या नाम कंपनीज के रखे जा चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड वन है ये भी हमारा है, इट मस्ट नॉट बी प्रोहिबिटेड अंडर एम्बल्स एंड नेम्स में ही आता है। तो इसमें क्या बोला गया है कि कोई भी कंपनी किन्हीं ऐसे वर्ड्स का यूज नहीं कर सकती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से उसको परमिशन लेनी पड़ेगी कुछ ऐसे नाम रखने के लिए जो कि एम्परर, एम्प्रेस, इंपीरियल, किंग, क्वीन, रॉयल, स्टेट, तो इस तरीके के जो वर्ड्स है वो अपने नाम में यूज नहीं कर सकती है। और ना ही वो किन्हीं नेशनल लीडर्स के नाम भी अपने नाम में यूज कर सकती है। ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये सही नहीं रहेगा और ये एक्ट भी इस चीज के खिलाफ है। उसके बाद हमारे पास आता है,
यूज ऑफ वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। अब यहाँ पर बोला गया है कि जो पब्लिक कंपनी है और जो प्राइवेट कंपनी है उनके लिए मस्ट है लिमिटेड लगाना। अब जो पब्लिक कंपनी है वो अपने नाम के पीछे लिमिटेड लगाएगी और जो प्राइवेट कंपनी है वो अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगाएगी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड लगाने का? वो ये है कि जो मेंबर्स कंपनी के साथ डील करेंगे, जो पर्सन कंपनी के साथ डील करना चाहते हैं, उनको पता चले कि जो कंपनी है वो लिमिटेड है। और अगर वो अपने नाम के पीछे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड यूज किए बिना डील करते हैं तो उसके लिए जो कंपनी के डायरेक्टर्स है ना वो पर्सनली लायबल होंगे इस चीज को लेकर। उसके बाद लाइसेंस टू ड्रॉप द वर्ड लिमिटेड। अब यहाँ पर कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि सोशल वेलफेयर के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए या फिर किसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड में, आर्ट फील्ड में वो काम कर रही हैं, तो उनको क्या है एग्जाम्पशन दे दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। उनको लिमिटेड जो वर्ड है उसको हटा दिया जाता है उनके लिए, मतलब उनको लाइसेंस दे दिया जाता है इस लिमिटेड वर्ड को ड्रॉप करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कुछ कंडीशन इम्पोज करेगी किसको, इस एग्जाम्पशन को प्रोवाइड करवाने के लिए कि जो कंपनी है वो इस एग्जाम्पशन के अकॉर्डिंगली फिट होती है या नहीं होती है। ठीक है, तो जो भी प्रोविजंस होंगे उनको फॉलो करा जाएगा और उसको लाइसेंस दे दिया जाएगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी टाइम इस लाइसेंस ऑफ एग्जाम्पशन को रिवोक कर सकती है, यानी कि वापस ले सकती है। उसके बाद हमारे पास आता है प्रेजेंटेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी, यानी कि जो भी कंपनी का नाम रखा गया है ना उसको प्रेजेंट करना है, पब्लिश करना है। प्रेजेंट और पब्लिश का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो भी कंपनी के ऑफिसेज हैं या प्लेसेस ऑफ बिजनेस हैं वहां पर एक बोर्ड वगैरह लगा दिया जाएगा जहां पर कंपनी का नाम लिखा होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है, और रीजनल लैंग्वेज का मतलब वहाँ के एरिया की, स्टेट की जो भी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में जो बोर्ड वगैरह है वो लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन और पब्लिकेशन कंपनी के नाम की हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास बात आती है कि जो कंपनी है उसका नाम कहाँ कहाँ होगा। अब जो कंपनी का नाम है वो उसकी कॉमन सील पे तो हो गई, क्योंकि हमको पता है कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, वो खुद ब खुद सिग्नेचर नहीं कर सकती है, तो उसके लिए कॉमन सील बनाई जाती है जिसके ऊपर कंपनी का नाम मेंशन होता है। उसके अदरवाइज और कॉमन सील के बजाय किस चीज पे और लिखा होता है, बिजनेस लेटर हो गए, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो गए, कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो कंपनी इशू कर रही है, एंडोर्स कर रही है, फिर कुछ अदर रेलेवेंट पेपर्स जो भी कंपनी से रिलेट करते हैं उन पे कंपनी का नाम मेंशन होगा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ऑल्टरेशन ऑफ नेम क्लोज एंड नेक्स्ट क्लोज हमारा जो भी होगा। तो इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को एंड। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।